मनीष झा, अब तो बयानात में भी टोटल सरेंडर एक तरह से नजर आ रहा है दुनिया के तमाम ताकतवर मुल्कों का। ऐसा लग रहा है जैसे सबने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि अब तो तालिबान की हुकूमत बनकर ही रहेगी। जो उसको चुनौती दे रहा है उसके साथ कोई नहीं खड़ा है आज की तारीख में। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, दरअसल G7 की मीटिंग के बाद ये खुलकर और सामने आ गया कि G7 या फिर कहिए जो नाटो फोर्सेस थी, वो बस केवल एक परसेप्शन बनाना चाहती है कि हाँ, हम उतने बुरी तरह से नहीं हारे, हमारी उतनी लाचारी नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन हकीकत यह है कि एक बार जब वो फोर्सेस अफगानिस्तान छोड़कर जा चुकी है तो वो क्या कर लेगी? क्या वॉशिंगटन से कोई मिसाइल आकर सीधे काबुल में गिरेगा? नहीं। क्या फ्रांस या कनाडा क्या लड़ लेंगे युद्ध जब वहां से अमेरिकी सैनिक जा चुके हैं? तो हकीकत यही बची है कि अब तालिबान अपने टर्म्स पर डिक्टेट करेगा और इसीलिए 31st डेडलाइन को लेकर बाइडेन साहब हो या दूसरे तमाम पश्चिमी देश, वो बस कोशिश में ये है कि वो अपने अपने नागरिकों को निकाल लें, जो बहुत हद तक वो निकाल चुके हैं। लगभग 50,000 के करीब अमेरिकी जा चुके हैं, कुछ ही बचे होंगे। इनकी कोशिश बस इतनी सी है कि हमें ज्यादा से ज्यादा अफगानों को ना निकालना पड़े। उसके लिए ये बहुत अच्छा बहाना मिल जाएगा कि 31 अगस्त के बाद हम निकाल नहीं पाए, सॉरी, सो हम आपकी मदद नहीं कर पाए। ठीक है, फैजुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान का क्या रुख देख रहे हैं फैजुल्लाह आप? क्योंकि ये उम्मीद की जा रही है दुनिया के बड़े मुल्कों की तरफ से कि पाकिस्तान को कुछ आर्थिक मदद दी जाए और अफगानिस्तान से जो लोग परेशान हाल हैं उनको पाकिस्तान में बसाया जाए, रिफ्यूजी स्टेटस दिया जाए। इसको लेकर कुछ हुआ है क्या वहां पर? देखिए, बहुत शुक्रिया समीर अब्बास साहब। देखिए, पाकिस्तान में तो पहले ही अफगान रेफ्यूजीज की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। हमारे अफगानिस्तान से जुड़े केपी प्रोविंस से लेकर सिंध तक जो है बड़ी तादाद में लाखों अफगान यहाँ मौजूद है। और इस हवाले से जब ये अफगानिस्तान में सूरत हाल तब्दील हुई तब भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से ये तय किया गया था कि जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पर इन रिफ्यूजीज को रखा जाएगा अगर वहाँ से लोग आते हैं। अब तक तो कोई बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर नहीं आई है। इंतजामात मौजूद हैं लेकिन बहुत ज्यादा लोग नहीं आए जिसकी तवक्को की जा रही थी। लेकिन इसके बावजूद तैयारियां यहाँ मुकम्मल हैं कि अगर वहाँ लोग आते हैं तो फिर बॉर्डर एरियाज में उनको सेटल किया जाएगा। इस हवाले से पाकिस्तानी लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है ना फैजुल्लाह खान साहब, लेकिन हम तो ऐसा होता हुआ देख नहीं रहे। और वो मुल्क पाकिस्तान और तुर्की जैसे जो मुल्क इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफा बनने का सपना देखते हैं, आज ऐसा लग रहा है कि परेशान हाल अफगानियों के लिए उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। देखिए, पाकिस्तान और तुर्की मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बनना नहीं चाहते हैं, बल्कि वो ये कोशिश करते हैं कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमानों के साथ अगर कहीं कोई मसला होता है, प्रॉब्लम होती है, तो उस पर बात करें। जिस तरह के इजराइल का मसला है, फिलिस्तीन पे, ये तो गजब बात कर रहे हैं फैजुल्लाह साहब आप। वहां पर तालिबानियों ने अफगानियों पर इतने ज्यादा जुल्म सितम ढाए। चीन क्या करता है उइगर मुसलमानों के साथ, और आप लोग चुप्पी साध कर बैठे होते हैं और आप कहते हैं जहां जहां मुसलमानों पर अत्याचार होता है तो पाकिस्तान बोलता है। देखिए, चीन की जहां तक बात है तो इस हवाले से पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने भी उनसे बात की और पाकिस्तान उनसे नहीं, अभी मैं अफगानिस्तान की बात कर रहा हूं, छोड़िए चीन। जहां तक अफगानों की बात है, अफगानों की जहां तक बात है, देखिए, मैंने आपसे पहले ही भी कहा कि यहाँ पर लाखों अफगान मौजूद हैं और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। यूएन की रिपोर्ट्स मौजूद है। और अब तक अगर ये बात की जा रही है, देखिए, जो लोग अमेरिकन के साथ काम करते थे उनकी बड़ी तादाद ऐसी थी, ये अमेरिकन का फर्ज बनता था कि वो अपने लोगों के साथ उनको भी निकालते और ये ऑपरेशन वो पहले भी शुरू कर सकते थे। उन्होंने बहुत देर की इस काम में, जिसकी वजह से वहां अमेरिका की जो गलतियां रही हैं उस पर तो बात होगी, उस पर तो बात हो ही रही है और होगी आगे भी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।